अरे कालू भैया, आप पहले सुंदरी बहन से पूछने की इस साल वो अपनी खेतों में क्या बोने वाली है, तभी मैं अंगूर के बीज ज्यादा मात्रा में खरीद कर लाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, सुंदरी को अंगूर बहुत पसंद है। आप हमारे लिए भी अंगूर के ही बीज लाना। ठीक है कालू भैया, अब मैं बाजार जाती हूँ, शाम होने तक बीज लेकर वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर बंटी कबूतर भी आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता तो आज उस माँ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हर बार इन दोनों का भला करने की सोचती हो, पर क्या आप भूल गई हो पिछली बार इन्होंने आपके साथ क्या किया था? नहीं बंटी भैया, मुझे सब याद है। अगर छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगा कर रखेंगे तो हम कभी भी अच्छे पक्षी नहीं बन पाएंगे। टुनटुनी चिड़िया, पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, इस बार मैं बीजों के रुपए शाम होते ही दे दूंगा और बाद में आपसे बीज लूंगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और बीज लेने बाजार चली जाती है। वही कालू कौवा भी अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को सारी बातें बता देता है। उस कबूतर की बड़ी चौंच चलती है। अगर मैं वहाँ पर होती तो उसे ऐसा जवाब देती कि दोबारा बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती। सुंदरी, एक तो हमें घर में बैठे बिठाए बीज मिल जाते हैं और ऊपर से हम बेचारी चिड़िया को रुपए भी नहीं देते। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, दे देंगे उस चिड़िया को रुपए, पहले बीज तो मिल जाने दो। ये कहकर सुंदरी कौवी चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू से कहती है, कालू जी, आप घोंसले में आराम कर लें, तब तक मैं खेत को पानी लगा आती हूँ, फिर शाम को अंगूर के बीज बोएंगे। सुंदरी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ना ना कालू जी, अभी तो आप खेत की साफ सफाई करके आए हो, आप थक गए होंगे, मैं जाती हूँ ना। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है और सुंदरी खेत पर पानी लगाने चली जाती है। आए बड़े चिड़िया को रुपए देने वाले, अब देखती हूँ कालू वो टुनटुनी चिड़िया को रुपए कहाँ से देगा, सारे रुपए तो मेरे पास है। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और सारे पैसे जमीन में छिपा देती है। इधर कालू कौवा सुंदरी का इंतजार कर रहा था। शाम हो गई है, टुनटुनी चिड़िया भी बीज लेकर आ गई होगी, पर सुंदरी जी तो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू कौवा सुंदरी कौवी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर जो जाना था। फिर सुंदरी कौवी वहां पर आ जाती है। सुंदरी, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब जल्दी से मुझे 1500 रुपए दे दो, मैं टुनटुनी चिड़िया के घर से बीज लेकर आता हूँ। ठहरो ठहरो, मैं अभी संदूक से पैसे निकाल कर देती हूँ। ये कहकर सुंदरी कौवी अपने पैसे देखती है, परंतु संदूक में तो एक भी पैसा नहीं था। कालू जी, लगता है सारे रुपए खत्म हो गए हैं, अब घर में रुपए नहीं है। क्या कहा? थोड़े दिन पहले ही तो मैंने संदूक में रुपए देखे थे, फिर आज कहाँ चले गए? आपका मतलब क्या है कि रुपयों को मैं खा जाती हूँ? अरे घर में इतने खर्चे हैं तो पैसे तो खत्म होंगे ही, इसमें मेरा क्या कसूर? तो ठीक है, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो चिड़िया के घर से बीज ले आएंगे, तब तक बैठी रहो पंख पे पंख रखकर। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं लाती हूँ टुनटुनी चिड़िया से बीज। ये कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है और चिड़िया से बीज उधार मांगती है। चिड़िया बहन, घर में पैसे खत्म हो गए हैं, आप मुझे अंगूरों के बीज दे दें, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। पर सुंदरी बहन, कालू भैया ने तो पैसे देने का साथ के साथ बोला था, फिर आप उधार बीज लेने क्यों आई हो? हाँ हाँ चिड़िया बहन, कालू तो अभी भी ऐसा ही बोल रहे थे, पर क्या है कि मैंने खेत को पानी लगा दिया है, अगर बीज नहीं डाले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अंगूर के बीज दे देती है। फिर सुंदरी खेत में जाकर सारे बीज बो देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब काफी दिन हो गए, कालू अभी तक खेतों में एक भी पौधा नहीं निकला है। अब तो मैं चिड़िया को रुपए नहीं दूंगी, जब अंगूर की फसल तैयार हो जाएगी और अंगूर लगने लगेंगे तभी उसे पैसे मिलेंगे। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के खेतों में अंगूर की बेल निकल आई थी और उन पर अंगूर भी लगने लगे थे। ये देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू से कहती है, खबरदार कालू जी, जो इस टुनटुनी चिड़िया को आज के बाद बीजों के पैसे भी दिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो खराब बीज देकर मेरी सारी मेहनत खराब करवा दी।
अगर हमारे खेत में अंगूर की फसल नहीं हुई तो इसमें चिड़िया की कोई गलती नहीं, और मैं कैसे भी करके पैसे तो देकर ही रहूंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर सुंदरी कौवी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं सुंदरी बहन के गुस्से को समझ सकती हूँ। आप मेरी आधी अंगूर की फसल ले ले, फिर सुंदरी बहन आपसे कभी नहीं लड़ेंगी। टुनटुनी बहन, आप बहुत अच्छे चिड़िया हैं। पता नहीं कब सुंदरी को अकल आएगी। रात होते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के खेत पर चली जाती है। अगर मैं अंगूर नहीं खाऊंगी तो इस मोटी चिड़िया को भी अंगूर नहीं खाने दूंगी। इसकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगी। ये सोचकर सुंदरी कौवी अंगूरों को तोड़ती है, उन्हें दूर फेंकती है। वो पंजों से बेलों को भी उखाड़ फेंकती है। तभी ये सब जिगरबाज देख लेता है और कहता है, ओए ओए दुष्ट कौवी, भोजन को जाया कर रही है। ओए, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बात मान ले और यहाँ से चली जा। लेकिन सुंदरी कौवी उसकी बातें नहीं सुनती। वह बस अंगूरों को फेंके ही जा रही थी। ओए ओए, अब इसको अपने तरीके से ही रोकना पड़ेगा, वरना ये सारी फसल को खराब कर देगी। फिर जिगरबाज सुंदरी कौवी को पीटना शुरू करता है और उसे घायल कर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत पर आता है। सुंदरी, कुछ शर्म करो। ये तुम्हारे बुरे कामों का ही फल है, जो तुम अब कभी नहीं उड़ पाओगी। सुंदरी कौवी को अपने की पर बहुत पछतावा होता है। वो तो कालू कौवे से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। वो और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान न करे, बल्कि टूनी चिड़िया को वो अपनी माँ मानती थी। एक दिन, क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खिचड़ी बना रही हूँ माँ जी। अगर चावल की खिचड़ी बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तो तुम एक काम करना, थोड़ी कचौड़ी बना लेना। बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म कचौड़ी खाकर मजा ही आ जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं कचौड़ी बना दूंगी, पर आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और आपको कचौड़ी खानी है। अरे बहू, एक दिन कचौड़ी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए कचौड़ी बना दूंगी। रात को दोनों खाना खाकर सो गईं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा घर वापस नहीं आया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अरे माँ जी, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्यों ना बेसन के पकोड़े बनाए जाएं? हाँ हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है और देखती है, अरे माँ जी, पर बेसन तो है ही नहीं। अब मैं पकोड़े कैसे बनाऊं? आप मेरा दिमाग देखिए, कल ही कालू जी घर का सारा सामान ले आए थे और मैं बेसन लिखवाना भूल ही गई। धत तेरी की। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज दिमाग से। ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे? तो मैं पिंकी चिड़िया के घर जाकर उससे बेसन मांग लूं? ठीक है, ध्यान से जाना। टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन पिंकी चिड़िया से बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे सुंदरी कौवी और बुलबुल आपस में उसके बारे में चुगली करती हुई मिल जाती है। ये तो वही है ना जिसका पति से बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ,
और एक मेरा पति है। मैं जो भी कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी सबका इतना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन के भाग में पति का प्यार तो नहीं लिखा। हाँ बहन, मुझे तो लगता है कालू ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल भूल ही गया। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने और घर के काम के लिए ही रखा हुआ है। तू बिल्कुल सच कह रही है। 4 साल हो गए शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, और सुनाई भी कैसे? कालू कौआ एक दिन तो नहीं टिकता इसके पास। टुनटुनी चिड़िया उन पक्षियों की कड़वी बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। अब रात को कालू देर से घर आता है तो देखता है टुनटुनी चिड़िया खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर रात तक जगी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा था। तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती। आज मैं बाहर निकली और पता है पक्षियों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर। हाँ तो ये तो रोज का है, इसमें तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे यही उम्मीद थी, ये सब आपका किया धरा है और फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई और चिड़िया पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों पक्षियों के ताने सुनूं सहूं? हाँ तो फिर चली जाओ मेरी जिंदगी से, जाती क्यों नहीं हो? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिन गरीब पक्षियों में तुम बड़ी हुई हो वहाँ तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, घर गहने, ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती तुम मुझे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी मजे में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। कालू कौवे की इतनी कड़वी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है और ना ही आंखों से आंसू, मानो सब रुक सा गया हो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा इंतजार मत करना और माँ को बोल देना कि मैं शहर के जंगल में काम से बाहर जा रहा हूँ। इस बात पर टुनटुनी चिड़िया के मुंह से आवाज तक नहीं आती, मानो जैसे एक झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो। एक बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय टुनटुनी चिड़िया देर तक उठकर नहीं आती तो टूनी चिड़िया उसके कमरे में जाती है। तू तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। अरे बहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। और ये कालू कहाँ गया है? कुछ नहीं हुआ माँ जी, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? लगता है माँ जी को भी कुछ नहीं पता। अब टुनटुनी चिड़िया टोनी को लड़ाई का पूरा सच न बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है। आपको याद नहीं, कल शाम को मैं बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, उसी वजह से बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। टोनी चिड़िया टुनटुनी से बात कर ही रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले थे। बहू तुम रुको, फिर से भीगकर बीमार हो जाओगी। मैं ले आती हूँ कपड़े। नहीं माँ जी, आप रहने दो। आपके जोड़ों में दर्द होता है और बारिश तेज है और दर्द हो जाएगा। वैसे भी घोंसले के बाहर डाल पर सूख रहे थे कपड़े, आप नहीं उतार पाएंगी। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं ले आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को इतना कहकर टूनी कपड़े उतारने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही कपड़े उतारती है वैसे ही उसका पैर डाल पर से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया आपको? टुनटुनी चिड़िया तुरंत डॉक्टर कबूतर के पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। तुम्हारी माँ ठीक है, वो तो अच्छा हुआ, सही समय पर तुम्हारी पत्नी उसे यहाँ ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर कबूतर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा अपने ऊपर पछताने लगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस तरह फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।